डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सीटीआई के इंटरव्यूज 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2025 तक कंडक्ट किए जाएंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इंटरव्यू के टाइम आप लोगों के पास कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होना लाजमी है, वरना आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सीटीआई के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के टाइम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको मैंने एक पीडीएफ फाइल के अंदर कंपाइल कर दिया है। और सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स की कितनी फोटोकॉपियां करवानी है, तो व्यूअर्स ये डिपेंड करता है कि आपने कितने कॉलेजेस में अप्लाई किया है। मिसाल के तौर पर आपने 3 कॉलेजेस में अप्लाई किया है तो आपने तीनों कॉलेजेस में इंटरव्यू के लिए जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो हर बार अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन आपने उन 3 कॉलेजेस के लिए 3 सेट को अपने फोटोकॉपीज करवा लेने हैं, मतलब 3 फाइलें जो है वो अपनी तैयार कर लेनी है। ओरिजिनल तो साथ होंगे, लेकिन हर कॉलेज के लिए एक अलग फाइल भी होगी फोटोकॉपी वाली, जो कॉलेज वाले इंटरव्यू टाइम आपसे ले लेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। व्यूअर्स, सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका शनाख्ती कार्ड। आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास। लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है और उन्होंने भी उस बेस पे अप्लाई कर दिया है। तो जिनका एक्सपायर हो चुका है वो अपना पुराना शनाख्ती कार्ड भी साथ ले जाएं और साथ में नादरा की तरफ से मिलने वाला टोकन भी ले जाएं। ठीक है। दूसरी बात, ऐसे लोग जिनका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया था, ठीक है, वो अपना नादरा वाला टोकन साथ लेके चले जाएं कि हमने बनने के लिए जो है वो दिया हुआ है। तो देन ये जो है वो आपका शनाख्ती कार्ड या नादरा की तरफ से नए शनाख्ती कार्ड का जो टोकन है वो बहुत जरूरी है, ये आपने साथ लेके जाना है। ठीक है। लेकिन अब मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपको बात बता रहा हूं, लेकिन जो मैंने कॉपीज वाली है वो पहले बता दी। इनके जो है 3 या 4 जितने कॉलेजेस में अप्लाई किया उतने आपने फोटोकॉपियां करवा के जो है वो फाइलें रेडी करनी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है फादर का शनाख्ती कार्ड। वो लोग जिनका शनाख्ती कार्ड गुम हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है और वो टोकन लेके जा रहे हैं, तो वो साथ में फिर अपने फादर का ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो फिर वालिद के जो है वो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपने अपने वालिद की वो कॉपियां जो है वो करवा के फाइलों के अंदर लगा लेनी है। उसके बाद थर्ड अगर बात करें तो वो है जी डोमिसाइल। तो व्यूअर, डोमिसाइल आपके पास होना लाजमी है। उसकी वजह यह है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आपने अपने एक जिले के अंदर कॉलेजेस में अप्लाई किया है, तो डोमिसाइल इस बात का प्रूफ है कि आप उसी जो है वो जिले के सकूनती हैं, वहां के रहायशी हैं। ठीक है। तो ये आपने लेके जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जिनके पास डोमिसाइल नहीं है वो इंटरव्यू के लिए नहीं जाएगा, वो भी लाजमी जाएगा। लेकिन डोमिसाइल जो होता है ये आपकी जो है वो वेरिफिकेशन करता है कि आप जिस जिला में अप्लाई किया है आप वहां के रहायशी हैं। उसके बाद आ जाता है पासपोर्ट साइज पिक्चर्स। आप अपनी जो है वो हर फाइल में अपनी एक पासपोर्ट साइज पिक्चर भी रखेंगे। ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 4 अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स बना लेंगे अगर 3 कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। और अगर आपने जो है वो 5 कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ है तो फिर आप 8 पासपोर्ट साइज जो है वो पिक्चर्स का जो सेट अपने पास रख लेंगे। एक पिक्चर हर फाइल के साथ वहां पे जाएगी और आपके पास पासपोर्ट साइज की पिक्चर्स लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मैट्रिक टू मास्टर ट्रांसक्रिप्ट्स। यानी कि आपने आपकी जितनी भी तालीम है, मैट्रिक टू मास्टर ट्रांसक्रिप्ट तो मैंने लिख दिया, लेकिन जो बीएस लेवल के कॉलेजेस पर लोगों ने अप्लाई किया उनकी एमएस एमफिल तालीम थी। ठीक है। तो वो एमएस एमफिल आगे मैं बात कर देता हूं। मतलब कि मैट्रिक टू मास्टर, आपके पास मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है, आपके पास सनद है। ठीक है। तो इन दोनों में से आपने, अगर तो सनद है तो फिर रिजल्ट कार्ड की जरूरत नहीं है, आपने सनद ही लेके जानी है। ठीक है। और अगर सिर्फ रिजल्ट कार्ड है तो आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड, उसके बाद बीए बीएससी की है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद एमए एमएससी की है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपने लेके जानी है। अगर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद आपने जो है वो बीएस किया था तो सिंपल आप अपने बीएस की ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री इसके साथ जो है वो अपनी लेके जाएंगे ओरिजिनल वाली। ठीक है। कॉपीज तो अलग फाइल रेडी हो गई ना, फाइल कॉपी वाली तो लेके जानी है, लेकिन आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ लेके जाने हैं। तो व्यूअर्स, यहां पर एक और चीज क्लियर कर देता हूं। आपने अप्लाई किया है इंटरमीडिएट लेवल पर, ठीक है, कॉलेजेस पर, यानी कि कम्युनिटी कॉलेजेस हो गए, जनरल कॉलेजेस हो गए, मैं बीएस कॉलेज या ग्रेजुएट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा। और यहाँ पर आपके पास जो है वो एमएस एमफिल है तो वो भी आपने साथ में उसकी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट लेके जाना है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएस एमफिल डिग्रीज आपने लेके जानी है। और अगर आप जो है वो सिंपल इंटरमीडिएट लेवल पर आपने अप्लाई किया था मास्टर की बेस पर और आपकी जो है वो तालीम एमएस एमफिल डिग्री भी है, पीएचडी की डिग्री भी आपने हासिल कर रखी है, तो ये आपने साथ में लाजमी लेके जानी है।
क्योंकि इसके जो है वो 8 नंबर है, 5 नंबर पीएचडी के और एमएस एमफिल के जो है वो 3 नंबर हैं। अगर आपने अपना जो है वो पोर्टल पर एजुकेशन के अंदर एमएस एमफिल को, पीएचडी को जो है वो अपडेट किया था, लेकिन आप डिग्रियां जो है वो वेरिफिकेशन के लिए साथ लेके नहीं जाते ओरिजिनल, तो देन आप वो 5 से 8 नंबर क्लेम नहीं कर सकते। ये जो एमएस एमफिल पीएचडी है, ये जो नंबर है ये सिर्फ वो इंटरमीडिएट मास्टर लेवल पर जिन्होंने अप्लाई किया उनको मिलेंगे। जिन्होंने बीएस लेवल के लिए अप्लाई किया था, ग्रेजुएट कॉलेजेस में अप्लाई किया था, उनके लिए ये एक्स्ट्रा नंबर नहीं होंगे। उसके बाद वीवर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। इस बार पोर्टल के अंदर एक्सपीरियंस को शामिल करने की कोई जो है वो ऑप्शन मौजूद नहीं था, लेकिन आप मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर, आप मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर पढ़ा चुके हैं, तो आप अपना ओरिजिनल जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी स्कूल या मुतलका अदारे से बनवा कर ले जाइएगा। ये एक प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। इंटरव्यू में नंबर मिलने के चांसेस होंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर उनको पता चल जाएगा कि सिर्फ इनके पास जो है वो तालीम नहीं है, पढ़ाने का तजर्बा भी मौजूद है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी मौजूद है। इससे रिक्रूटर जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला अंदाजा लगा लेता है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो लाजमी साथ में लेके जाए। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स। मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वहां से जो है वो आप सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स में गए हैं, आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, तो फिर वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स की कॉपीज भी आपने फाइल में लगानी है और ओरिजिनल भी अपने साथ जो है वो लेके जाना है। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट अगर बात करें तो पोजीशन होल्डर सर्टिफिकेट आ जाता है। पोजीशन होल्डर मतलब मैट्रिक, इंटरमीडिएट के अंदर आपने बोर्ड में कोई पोजीशन हासिल की है, या आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो बीएस या बीए बीएससी या मास्टर की बेस पर आपने पोजीशन जो है वो होल्डर हैं, तो आपने अपने पोजीशन होल्डर का सर्टिफिकेट भी लाजमी लेके जाना है। ये सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होगा तब ही जो है वो आप पोजीशन होल्डर के जो नंबर हैं वो क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद एक और यहाँ पे मुझसे मिस हो गया है, वो है डिसेबल का सर्टिफिकेट। मतलब अब मजदूरी है आपको किसी किस्म की, तो वो मजदूरी का सर्टिफिकेट आप साथ में लाजमी लेके जाएं अगर मजदूरी के कोटे में जाना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। विवर ये जरूरी होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने इक्विवेलेंट डिग्री पर जो है वो अपने सीटों पर अप्लाई किया होता है। मिसाल के तौर पर इस्लामियात लाजमी की सीट पर अप्लाई किया है, किन्होंने शहादतुल अलमिया का जिन्होंने कोर्स किया हुआ है जो कि मास्टर्स की इक्वल होता है, तो वो अपना इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट साथ लेके जाएंगे, ठीक है। और ऐसे लोग मिसाल के तौर पर आपने कंप्यूटर साइंस की सीट पे अप्लाई किया है और आपने आईटी की बेस पे किया, आपने किया बीएस आईटी है और सीट पे अप्लाई किया कंप्यूटर साइंस के ऊपर, तो देन वहां पर इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपसे मांग सकता है। तो ये सर्टिफिकेट हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से जहां पर मतलब एक मुकम्मल लिस्ट होगी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स के हवाले से। तो आपका जहां पर डिग्री मौजूद है आप उसको जो है वो प्रिंट निकलवा के हाईलाइट करके जो है वो साथ में कॉपीज भी करवा लें और साथ में जो है वो आप अपना ओरिजिनल जो उसकी कॉपी एक निकलवा के लेके जा सकते हैं। व्यूअर्स ये तमाम जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं जो कि इंटरव्यूज के टाइम आप लोगों के पास होना लाजमी है। इंटरव्यू के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं आपको गाइड कर दूंगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से करनी है, इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। एक ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा जो आप मुकम्मल देख लेते हैं तो इंटरव्यू में मुकम्मल पूरे 3 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। तो वो इंटरव्यू वाली जो प्रिपरेशन हवाले से जो वीडियो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।